हेलो गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं रोन्सकिन के बारे में। ठीक है, तो कुछ थ्योरम आपको पहले से पता होनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ थ्योरम है। थ्योरम नंबर 1, अगर y1 y2 सॉल्यूशन है ऑफ सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, ठीक, देन द लीनियर कॉम्बिनेशन c1 y1x plus c2 y2x is also a solution of the given equation where c1 and c2 are arbitrary constant। ठीक है, तो आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, मान लो y डबल डैश माइनस में y, ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप देख सकते हो e की पावर x और e की पावर माइनस x दोनों इसके सॉल्यूशन है। इसको सेटिस्फाई करेंगे। e की पावर x का डबल डेरिवेटिव e की पावर x माइनस वाई ई की पावर एक्स है तो 0 हो जाएगा। ए की पावर माइनस एक्स का डबल डेरिवेटिव ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। फिर माइनस में वाई है, ई की पावर माइनस एक्स 0 हो जाएगा। तो ये दोनों सेटिस्फाई करे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। सो ई की पावर एक्स एंड ई की पावर माइनस एक्स आर बोथ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन है। ठीक है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन है। तो इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है, c1 ई की पावर x प्लस c2 ई की पावर माइनस एक्स, वो भी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो c1 ई की पावर x प्लस c2 ई की पावर माइनस एक्स इज आल्सो ए सॉल्यूशन। ये भी इसका सॉल्यूशन होगा, ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब y को ये ले लो, खुद देख सकते हो। y डबल प्राइम निकालोगे आपको मिलेगा c1 ई की पावर x प्लस c2 ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, माइनस वाई करोगे तो ये माइनस में होगा, दोनों सेम ही लिखा हो तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यही बोला जा रहा है, अगर y1 और y2 सॉल्यूशन है सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के, देन देयर लीनियर कॉम्बिनेशन c1 y1 प्लस c2 y2 वो भी सॉल्यूशन होगा ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सेकंड थ्योरम आपसे बोल लिया कि अभी आपने देखा ये सेकंड ऑर्डर की लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर की। तो दो जो सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन, वो क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है ऑफ ई की पावर एक्स एंड ई की पावर माइनस एक्स के। ठीक है, बेसिकली आप देखोगे तो ये दोनों कैसे सॉल्यूशन है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है। ठीक है, तो कोई भी सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कोई भी, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो के हमें दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, तो यही थ्योरम 2 बोल रही है, देयर एग्जिस्ट टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन y1x एंड y2x, ठीक है, ऑफ द दिस differential equation second order homogeneous second order linear differential equation such that its every solution yx may be written as yx is c1 y1x plus c2 y2x where c1 and c2 are suitable chosen constant। ठीक है, तो अगर हमारे पास दो डिग्री की सेकेंड डिग्री की होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो मुझे दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिलेंगे उसके y1x एंड y2x सच दैट एनी सॉल्यूशन, ठीक है, वाई एक्स कैन बी रिटर्न एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। ठीक है, रोन्सकिन क्या होता है वो हम देखते हैं। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन भी देख लो। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप ये चीज़ देखो, ये जो नोट है, ठीक है, ये नोट क्या बोल रहा है वो देखो पहले। ये नोट बोल रहा है रियल वैल्यूड फंक्शन वाई एक्स, ठीक है, a real valued function yx is said to be identically zero on an interval a comma b। ठीक है, written as y identically 0 if yx is 0 for every x belongs to open interval ab। ठीक है, तो किसी इंटरवल में कोई फंक्शन को मैं बोलूँगा वो आइडेंटिकली 0 है अगर उस इंटरवल के हर एक पॉइंट पे y की वैल्यू क्या आ रही हो, 0 आ रही हो। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख सकते हो, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और
-2, ठीक है, इंटरवल ले लिया -2 से लेके 2। क्या एफ एक्स आइडेंटिकली जीरो है इस इंटरवल पे? नहीं है, सिर्फ जीरो पे जीरो हो रहा है ना, एक ही पॉइंट पे, आइडेंटिकली जीरो से थोड़ी ना है। एक और एग्जांपल ले लो आप, जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ऑन -पाई से लेके पाई, ठीक है। तो बीच में जीरो आ रहा है, उसी पे जीरो हो रहा है खाली, ठीक है, एक ही पॉइंट पे जीरो हो रहा है इस इंटरवल के, हर एक पॉइंट पे तो ना जीरो हो रहा है साइन एक्स। इसका मतलब दोनों फंक्शन आइडेंटिकली जीरो नहीं है ऑन द स्पेसिफाइड इंटरवल, ठीक है। जीरो का मतलब हर एक पॉइंट के लिए जीरो होना चाहिए ऑन द इंटरवल, ठीक है। तो a real valued function said to be identically zero on an interval I written as y is identically zero if yx is zero for all x belongs to I, ठीक है। ये समझ में आया आइडेंटिकली जीरो का मतलब, ये मैं क्यों बता रहा हूँ ये आपको पता चलेगा, ठीक है। अब रोन्सकिन देखो, रोन्सकिन कैसे निकालते हैं हम। गिवन टू फंक्शंस y1x एंड y2x, ठीक है, देयर रोन्सकिन ऑफ y1 y2 इज नथिंग बट, ठीक है, रोन्सकिन दो फंक्शन आप पे y1 एंड y2 और फंक्शन ऑफ x, देन रोन्सकिन ऑफ y1 y2 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट आपको कैलकुलेट करना आता होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ y1 y1 डैश y2 y2 डैश, ठीक है। तो दो फंक्शन है y1 y2, तो उसका जो डिटर्मिनेंट, जो उसका जो रोन्सकिन होता है वो क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है इसका, ठीक है। मतलब कि रोन्सकिन ऑफ y1 y2 इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट पता है ना, ए डी माइनस बी सी, तो ये क्या हो जाएगा y1 y2 प्राइम माइनस y1 डैश या y1 प्राइम y2, तो दिस इज योर रोन्सकिन, ठीक है। अभी हम कैलकुलेट कराएंगे आपसे, आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर तीन फंक्शन दे रखे हो तो उनका भी रोन्सकिन निकाल सकते हो आप। रोन्सकिन ऑफ y1 y2 y3, फिर y1 y2 y3 फंक्शन ऑफ x, तो 3/3 का डिटर्मिनेंट होगा आपका, ठीक है, y1 डैश y1 डबल डैश y2 y2 डैश y2 डबल डैश y3 y3 डैश y3 डबल डैश, ठीक है। इनफैक्ट n फंक्शन का भी आप रोन्सकिन निकाल सकते हो, 4 फंक्शन का भी निकाल सकते हो, ठीक है। रोन्सकिन निकालने का तरीका समझ में आ गया होगा आपको, ये आपका होमवर्क है। y1 ले लो साइन एक्स और y2 ले लो कोसाइन एक्स, देन कंप्यूट रोन्सकिन ऑफ y1 y2, ठीक है। क्या आएगा रोन्सकिन y1 y2 का, ठीक है, कर सकते हो, डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना आपको। रोन्सकिन क्या हो जाएगा, रोन्सकिन x का फंक्शन आएगा साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस कॉमन निकाल दोगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो रोन्सकिन आ जाएगा -1, ठीक है। ऐसे निकाल सकते हो रोन्सकिन, ठीक है। ई की पावर एक्स और ई की पावर 2x, इसका रोन्सकिन कंप्यूट करो, ठीक है। मुझे बताना है क्या आएगा कमेंट सेक्शन में, या फिर बताना, ठीक है। तो रोन्सकिन निकालना हमने सीख लिया, ठीक है। और लीनियरली इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन ये होती है, ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ फंक्शंस। मान लो कि आपको बहुत सारे फंक्शंस दे रखे, मान लो n फंक्शंस दे रखे, f1 f2, दो फंक्शन की बात करता हूँ पहले, f1 f2 दो फंक्शंस आपको दे रखे हैं, ठीक है। इसको मैं बोलूँगा लीनियरली डिपेंडेंट ऑन एन इंटरवल i, ठीक है ना, इफ c1 f1 प्लस c2 f2 इज इक्वल टू 0 ऑन i, implies c1 इक्वल टू c2 इक्वल टू 0, ठीक है। लीनियरली डिपेंडेंट f1 f2 है, इसको मैं लीनियरली डिपेंडेंट बोलूँगा ऑन i इफ
देयर एग्जिस्ट स्केलर C1 एंड C2, ठीक है, तो कुछ गलत लिख दिया मैंने, लीनियर डिपेंडेंट बोलूंगा इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर C1 एंड C2 नॉट बोथ जीरो सच दैट C1 F1 प्लस C2 F2 इज इक्वल टू 0 1 I, ठीक है ना। F1 F2 को बोलेंगे लीनियर डिपेंडेंट और इंटरवल I। अगर मुझे दो कांस्टेंट मिल जाए C1 C2 नॉट बोथ जीरो सच दैट दिस लीनियर कॉम्बिनेशन इज जीरो फॉर ऑल x इन I, ठीक है। फॉर एग्जांपल e की पावर x, ठीक है, e की पावर 2 e की पावर x, ये जो फंक्शन है वो लीनियरली क्या है, डिपेंडेंट है ऑन r, ठीक है, क्योंकि आपको C1 C2 कांस्टेंट मिल जाएंगे ना, -2 F1 प्लस 1 F2, ठीक है, नॉट बोथ जीरो, ये जीरो हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, जिसका मतलब दीज टू फंक्शंस आर लीनियरली डिपेंडेंट ऑन r, ठीक है। e की पावर x 2 e की पावर x, ठीक है, तो ये डेफिनेशन वही लिखी हुई है। तो we say that a set of functions this, ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट इफ अगर देयर एग्जिस्ट कांस्टेंट C1 C2 Cn नॉट ऑल जीरो such that C1 F1 plus C2 F2 plus Cn Fn x is equal to 0 for all x in the given interval. If the only possible solution, ठीक है, if the only possible solution से लिख देते हैं is all constants are zero that the functions are linearly independent, ठीक है। ठीक है, तो रॉन्स्किन की मदद से भी हम लीनियर डिपेंडेंट चेक कर सकते हैं। ये दो थ्योरम है, उसको ध्यान से देखो, ठीक है, दो रिजल्ट बोल सकते हैं इसे आप। ये रिजल्ट क्या बोल रहा है, ठीक है, दो सॉल्यूशन है इस सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, इसके दो सॉल्यूशन है y1 एंड y2, ठीक है, वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे इफ एंड ओनली इफ देयर रॉन्स्किन इज आइडेंटिकली जीरो, ठीक है। अगर रॉन्स्किन y1 y2 का आइडेंटिकली जीरो है, y1 y2 इसके सॉल्यूशन है, तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे y1 y2 इसके सॉल्यूशन है और वो लीनियरली डिपेंडेंट है, तो रॉन्स्किन और y1 y2 क्या आएगा, आइडेंटिकली जीरो आएगा, ठीक है। एक एग्जांपल मैं करके देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू 0, ठीक है, देन y इज इक्वल टू साइन x, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू 2 साइन x, both are solution of differential equation this. Why? Because it will satisfy the, ये y sin x इसको satisfy करेगा, ठीक है, y1 इज इक्वल टू साइन x ले लो, ठीक है, y1 इज इक्वल टू साइन x ले लो, ठीक है, तो y1 डबल डैश प्लस y1 जीरो आएगा, y2 इज इक्वल टू 2 साइन x ले लो, तो y2 डबल डैश प्लस y2 भी जीरो आएगा, ठीक है। तो y1 y2 दोनों सॉल्यूशन है इसके, इनका रॉन्स्किन निकालो, रॉन्स्किन और y1 y2, ठीक है, ये आप निकाल सकते हो, y1 y1 डैश y2, सेकंड कॉलम में y2 y2 डैश, तो डिटरमिनेंट कंप्यूट करोगे आपको जीरो मिल जाएगा, तो रॉन्स्किन जो आइडेंटिकली जीरो आ रहा है, जिसका मतलब दिस सॉल्यूशन y1 एंड y2 आर लीनियरली डिपेंडेंट, दिस विल इम्प्लाई दिस sin x and 2 sin x are linearly dependent on, you know, on r, ठीक है, दिख भी रहा है आपको, पहला सॉल्यूशन sin x है तो दूसरा क्या है 2 sin x है, तो y2 जो है वो ट्वाइस ऑफ y1 है, ठीक है, स्केलर मल्टीपल है y1 का, डिपेंडेंट है ही, ठीक, ठीक है, ठीक है।
समझ में आ गया होगा डिपेंडेंट का। ठीक है, अगर रॉन्सकियन नॉन जीरो हो जाएगा तो सॉल्यूशन लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल टेक दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन, सेम ही डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू जीरो, देन वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, वाई वन इज इक्वल टू साइन एक्स इस सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, वाई वन डबल डैश माइनस साइन एक्स प्लस वाई वन साइन एक्स से जीरो हो जाएगा, और वाई टू इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये भी इसका सॉल्यूशन है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अभी हमने क्या देखा था, साइन एक्स और टू साइन एक्स इसके सॉल्यूशन थे, तो साइन एक्स और कोसाइन एक्स भी इसके सॉल्यूशन है स्टार के। ठीक है, और इनका रोस्किन कैलकुलेट करोगे तो वो क्या आ जाएगा आपका, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का डेरिवेटिव, ये आ जाएगा आपका -1। ठीक है, तो रोस्किन क्या आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब दी सॉल्यूशन y1 एंड y2, सॉल्यूशन तो है, चेक करा रोस्किन निकाला, नॉन वो क्या आ रहा है, नॉन जीरो, तो इसका मतलब दी सॉल्यूशन y1 एंड y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो दे फॉर्म, ठीक है, फंडामेंटल सेट। ये एनी सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नथिंग बट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ y1 एंड y2, c1 sin x प्लस c2 cosine x, ऐसे ही लिखते हैं हम सॉल्यूशन। ठीक है, तो लिखना सिखाएंगे आगे वाली वीडियो में कैसे लिखते हैं हम सॉल्यूशन। ठीक है, होमोजेनियस पार्ट के कोरिस्पॉन्डिंग CFE इसका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ठीक है, तो फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है एक बार देख लेते हैं। ये एग्जाम पूछ सकता है, व्हाट इज ए फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन। अ फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन is a set of n linearly independent solutions of an nth order linear homogeneous differential equation। ठीक है, तो ये बोल रहा है फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन, अगर आपके पास nth ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको n लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, उसी लीनियर इंडिपेंडेंट सेट को, सॉल्यूशन के सेट को हम बोल देते हैं फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन। इफ यू हैव अ फंडामेंटल सेट you can express the general solution to the differential equation as a linear combination of these solutions। ठीक है, और एग्जांपल बता देते हैं। कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल प्राइम प्लस 4y इक्वल टू 0, द फंक्शन sin 2x एंड cosine 2x आर बोथ सॉल्यूशन। है ना, y डबल डैश निकालोगे ये -4 sin 2x हो जाएगा। ठीक है, y1 आपने ले ली sin 2x, तो y1 डबल प्राइम हो जाएगा -4 sin 2x, 4 sin 2x 0 हो जाएगा, तो ये इसका सॉल्यूशन है। सिमिलरली cos 2x भी इसका सॉल्यूशन है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो सॉल्यूशन है इसके, sin 2x और cosine 2x, उनका अब आप रोंस्के निकालोगे y1 y2 का। ठीक है, y1 sin 2x है, y2 cos 2x है, sin 2x 2 cosine 2x। ठीक है, cosine 2x माइनस में 2 sin, तो ये रोंस्के नॉन जीरो आएगा, बताना क्या आएगा कैलकुलेट करके। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब जी सॉल्यूशन इज लीनियरली इंडिपेंडेंट sin 2x एंड cos 2x। सो एनी, तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, c1 sin 2x y इज इक्वल टू c1 sin 2x प्लस c2 cosine 2x, फिर c1 एंड c2 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। ठीक है, तो इट इज ए फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, sin x cosine 2x। ठीक है, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन बाय डेफिनेशन। ठीक है, तो ये सब समझ में आ गया। तो ये वाला रिजल्ट, दो रिजल्ट है इंपॉर्टेंट वाले, टू सॉल्यूशन y1x एंड y2x ऑफ द इक्वेशन दिस। ठीक है, सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आर लीनियरली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ द रोंस्किन इज आइडेंटिकली जीरो। ठीक है, सेकंड क्या था, रोंस्किन ऑफ एनी टू सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज आइदर आइडेंटिकली जीरो और नेवर जीरो ऑन ए कॉमा बी। ठीक है, रोंस्किन जो है या तो आइडेंटिकली जीरो होगा किसी भी दो सॉल्यूशंस का,
या वो कभी भी जीरो नहीं होगा किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। ये रिजल्ट याद रखना, रॉन्स्कियन या तो आइडेंटिकली जीरो होगा या कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। ऑफ सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस का जो रॉन्स्कियन है वो या तो आइडेंटिकली जीरो होगा या कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है, ऑन द स्पेसिफाइड इंटरवल। अगर रॉन्स्कियन आइडेंटिकली जीरो हो गया, सो y1 y2 सॉल्यूशंस है और उसका रॉन्स्कियन आइडेंटिकली जीरो हो गया तो इसका मतलब वो लीनियरली डिपेंडेंट सॉल्यूशन है, ठीक है। और अगर रॉन्स्कियन नॉन जीरो होता है या कभी भी जीरो नहीं होता है तो इसका मतलब जी सॉल्यूशन जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये भी वही चीज़ लिखी हुई है सेम मैंने अपनी लैंग्वेज में। फॉर ए सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, फॉर ए सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन द रॉन्स्कियन ऑफ ए सेट ऑफ सॉल्यूशन इज आइदर आइडेंटिकली जीरो और इज नेवर जीरो। आइडेंटिकली जीरो है तो मतलब कि सॉल्यूशन लीनियरली इंडिपेंडेंट है, कभी जीरो नहीं है, इसका मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट है ऑन द इंटरवल। अगर किसी एक पॉइंट पे भी नॉन जीरो आ जाए ना रॉन्स्कियन, y1 y2 सॉल्यूशन है, ठीक है, और रॉन्स्कियन जो इनका किसी एक पॉइंट पे भी गिवन कर दे कि नॉन जीरो है, देन तब भी सॉल्यूशन जो होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे ओवर द एंटायर इंटरवल। मतलब क्या है कि आपको ये बता दिया y1 एंड y2 आर सॉल्यूशन और द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ऑफ द सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। मतलब कि y डबल डैश प्लस में पी एक्स वाई डैश प्लस में क्यू एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। गिवन है आपको, गिवन है y1 y2 आर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, ठीक है, ठीक है, ऑन आर, आर बोल दिया इंटरवल, एंड रॉन्स्कियन ऑफ y1 y2, ठीक है, एट द पॉइंट एक्स नॉट कोई रियल नंबर है, इज नॉन जीरो, देन y1 एंड y2 जो होंगे वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, देन लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, देन y1 y2 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। y1 y2 सॉल्यूशन है इसके, और किसी एक पॉइंट पे भी रॉन्स्कियन नॉन जीरो आ जाए तो मैं भी बोल सकता हूँ कि y1 y2 जो सॉल्यूशन है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इफ़ यू फाइंड द रॉन्स्कियन इज नॉन जीरो एट जस्ट वन पॉइंट then you know the solutions are linearly independent over the entire interval, ठीक है। रॉन्स्कियन अगर डिपेंडेंट हुए तो आइडेंटिकली जीरो आएगा, ठीक है, और एक पॉइंट पे भी अगर नॉन जीरो आ जाए रॉन्स्कियन y1 y2 का, y1 y2 गिवन है सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब y1 y2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। रॉन्स्कियन या तो आइडेंटिकली जीरो आता है या कभी भी जीरो नहीं आता ऑन द स्पेसिफाइड इंटरवल, कोई जीरो नहीं होता, ठीक है। अगर रॉन्स्कियन किसी एक पॉइंट पे जीरो आ गया, ठीक है, y1 y2 सॉल्यूशन है और रॉन्स्कियन किसी एक पॉइंट पे भी जीरो आ गया तो फिर वो आइडेंटिकली जीरो होगा, ठीक है, और y1 y2 लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, ठीक है, ठीक है ना। इस समझ में आ गया होगा आपको। एबल्स थ्योरम है एक, एबल्स आइडेंटिटी, तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। कंसिडर y डबल डैश माइनस वाई इक्वल टू जीरो, शो डेट e की पावर x एंड e की पावर माइनस एक्स आर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन स्टेटेड अबव। बिल्कुल होंगे, ठीक है। y डैश माइनस में y इक्वल टू जीरो है, e की पावर x का सॉल्यूशन है, दिख रहा है आपको, e की पावर माइनस एक्स, वाई डबल डैश e की पावर माइनस एक्स होगा, माइनस में e की पावर माइनस जीरो, तो ये दोनों सॉल्यूशन आ जाएंगे, चेक कर सकते हो, सेटिस्फाई कर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। अब इनका रॉन्स्कियन निकालोगे y1 y2 का, e की पावर x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। यहाँ से रॉन्स्कियन आपको मिल जाएगा माइनस e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स, इसमें e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स, बेस सेम पावर ऐड हो जाती है 1 माइनस 1, तो रॉन्स्कियन आ जाएगा -2 विच इज नॉन जीरो। तो इसका मतलब दीज टू सॉल्यूशंस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, so any solution of this differential equation general solution is nothing but linear combination of these two linear independent solution, okay, this is your general solution,
ठीक है, जो Wronskian -2 आ गया नॉन जीरो। ठीक है, तो शो दैट दीज आर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन स्टेटेड अबव, कर लिया। कंप्यूट Wronskian जो आ रहा था आपका -2 which is non-zero. As Wronskian is non-zero, from this we can say these two solutions are linearly independent solution of given differential equation। ठीक है, इसका मतलब दे e की पावर x and e की पावर -x are independent, they form a fundamental set of solutions, meaning that the general solution describe all possible solution of the equation y is equal to c1 e की पावर x plus c2 e की पावर -x। ठीक है, it contains all of the solution। ठीक है ना, ऐसी सेकंड क्वेश्चन है। अब ये आपको खुद करना है, y डबल डैश -4y डैश प्लस 4y इक्वल टू 0 है। आपको शो करना है e की पावर 2x एंड x e की पावर 2x सॉल्यूशन है। ठीक है, तो फिर इनका Wronskian कंप्यूट करना है एंड हैंस डिड्यूस दैट दीज टू सॉल्यूशंस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड हैंस फॉर्म फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो दो डिग्री की आपके पास लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो उसके पास दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, उसको आप फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। और उसका जो सॉल्यूशन में दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएंगे, जितने ऑर्डर की होती है उतनी ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट आते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी दो ऑर्डर की थी ये डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश माइनस वाई इक्वल टू 0 होमोजीनियस है, सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। ठीक है, तो इसके जो सॉल्यूशन में दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएंगे। ठीक है, जैसे कि इसका सॉल्यूशन जो था जनरल सॉल्यूशन वो था y(x) इज इक्वल टू c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर -x, दो और दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, और दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएंगे। तो देख सकते हो e की पावर 2x है, इसका डबल डेरिवेटिव करोगे तो ये आ जाएगा 4 e की पावर 2x। ठीक है, y अगर e की पावर अल्फा x है तो y का nth डेरिवेटिव yn वो होता है अल्फा की पावर n e की पावर अल्फा x। ठीक है ना, इस चीज़ को यूज़ करोगे तो y e की पावर 2x है तो y डबल डैश हो जाएगा 4 e की पावर 2x, माइनस में 4 y डैश, ये हो जाएगा आपका -4 y डैश, क्या हो जाएगा आपका 2 e की पावर 2x, ये 8 बन जाएगा e की पावर 2x प्लस 4y क्या है e की पावर 2x, इनका सम करोगे तो ये और ये e की पावर 2x माइनस 8 e की पावर 2x 0 बन जाएगा, जिसका मतलब e की पावर 2x सॉल्यूशन है। सिमिलरली e की पावर x e की पावर 2x चेक कर सकते हो। ठीक है, कंप्यूट करने का उसके नॉन जीरो आएगा तो इसका मतलब ये दो सॉल्यूशन लीनियरली इंडिपेंडेंट है, e की पावर 2x एंड x e की पावर 2x। और दो डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है, दो लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिल गए मुझे। ठीक है, जिसका मतलब जनरल सॉल्यूशन है वो क्या है, c1 e की पावर 2x प्लस c2 x e की पावर 2x। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो c1 प्लस c2 x e टू द पावर 2x। ठीक है, दो कांस्टेंट आएंगे आर्बिट्री। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट नोट है, ऑलवेज check the Wronskian when determining if two solutions forms a fundamental set। ठीक है, अगर Wronskian नॉन जीरो हो गया तो फंडामेंटल सेट फॉर्म करेंगे दो सॉल्यूशन, अगर Wronskian उनका जीरो हो गया तो वो डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब दे डू नॉट फॉर्म फंडामेंटल सेट। ठीक है, ठीक है, ये वाला नोट भी याद रखो, से मैंने बता दिया था आपको ये। ठीक है, फिर एबल्स पढ़ेंगे हम, एबल्स आइडेंटिटी। ठीक है, क्या नोट है, y1 y2 अगर लीनियर डिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका मतलब Wronskian उनका जीरो होगा, अगर Wronskian जीरो है और दोनों सॉल्यूशन है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, आइडेंटिकली जीरो का मतलब बताना चाहिए, जैसे साइन एक्स इज नॉट आइडेंटिकली जीरो वन, जीरो से ले -पाई से लेके पाई या जीरो से ले। ठीक है, अब आपको एबल्स थ्योरम है, एक वो रहती है बस खाली, तो एबल्स आइडेंटिटी क्या बोलती है देख लेते हैं, अभी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एबल्स आइडेंटिटी। ठीक है, एबल्स आइडेंटिटी प्रोवाइड्स अ वे टू कैलकुलेट द Wronskian without actually knowing the solution themselves, which can be very useful।
कुछ समझ में नहीं आया होगा, कुछ नहीं होता। ठीक है, एवरेज आइडेंटिटी होती है ये हमें एक तरीका बताती है हम कैसे रॉन्स्कियन निकाल सकें। ठीक है, फॉर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, तो सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है। ठीक है, तो एबल्स आइडेंटिटी स्टेज दैट द रॉन्स्कियन इज गिवन बाय दिस। रॉन्स्कियन जो होता है वो क्या होता है, ये होता है। ठीक है, कांस्टेंट ई की पावर माइनस में इंटीग्रल ऑफ वाई डैश का कोफिशिएंट क्या है, पी एक्स है, तो पी एक्स डी एक्स। लेकिन वाई डबल डैश का कोफिशिएंट यहाँ 1 है। ठीक है, 1 बनाने के बाद ही करना। ठीक है, तो आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर इस फॉर्म में नहीं हुई तो वाई डैश डबल डैश के कोफिशिएंट को डिवाइड कर देना। ठीक है, ताकि इस फॉर्म में आ जाए वाई डबल डैश प्लस पी एक्स वाई डैश प्लस क्यू एक्स वाई इक्वल टू 0। तो रॉन्स्कियन जो होगा वो क्या आएगा, रॉन्स्कियन आएगा पर सी ई की पावर में माइनस में इंटीग्रल ऑफ वाई डैश का कोफिशिएंट क्या है, पी एक्स डी एक्स। दिस विल बी रॉन्स्कियन। अगर आपको इफ वी नो वन वैल्यू ऑफ डब्ल्यू एक्स वी कैन फाइंड इट एवरीवेयर। ठीक है, अगर आपको रॉन्स्कियन बता दे, ये आ गया। अगर आपको बता दे रॉन्स्कियन एट एक्स नॉट इज इक्वल टू अल्फा है, तो सी की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी, तो रॉन्स्कियन आपको पूरा पता चल जाएगा क्या है। ठीक है, ठीक है ना। अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ऐसे कि क्वेश्चन देखते चलो। ठीक है, रॉन्स्कियन निकाल रहे हैं हम। जैसे कि आपको ये निकालने हैं वाई डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू 0। तो कॉसाइन एक्स, ठीक है, और साइन एक्स, इसके सॉल्यूशन है बिल्कुल सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, देख सकते हो आप, कॉस का सेकंड डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स 0, साइन एक्स का सेकंड डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स 0। ठीक है, तो सेटिस्फाई करेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो इसका जो रॉन्स्कियन होगा वो क्या होगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू सी ई की पावर माइनस में इंटीग्रल वाई डैश का कोफिशिएंट है 0 है, 0 टी एक्स। तो रॉन्स्कियन जो आएगा वो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टी एक्स 0 ही हो जाएगा, ई की पावर माइनस 0 1। रॉन्स्कियन क्या आ जाएगा आपको, कांस्टेंट सी आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसका कॉन्स्ट और आपको किसी एक पॉइंट पे वैल्यू दे दी जाए, रॉन्स्कियन को निकाल सकते हो। ठीक है, एक और इक्वेशन देख लो आप। मान लो कि भाई मैं बनाता हूँ, चलो m-1 m-2। ठीक है, m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2। ठीक है, तो y डबल डैश माइनस 3y डैश प्लस 2y इक्वल टू 0। मैंने कैसे बनाई मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन देखो आप। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी। ठीक है, वाई डबल डैश माइनस 3y डैश प्लस 2y। ठीक है, तो e की पावर x और e की पावर 2x इसके सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, ठीक है, देख सकते हो y डबल डैश करोगे तो 4e की पावर 2x, अगर ये लेके चल रहे तो माइनस में 6e की पावर 2x प्लस में 2e की पावर 2x, ये 0 आ रहा है, तो इसके दो सॉल्यूशन होंगे। आप चेक कर सकते हो e की पावर x एंड e की पावर 2x आज सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन पे मैंने स्टार से नाम लिख दिया। ठीक है, ठीक है ना। और इसका मुझे रोंस के निकाल सकते हो, अब y1 ये है y2 ये है, तो रोंस के निकालोगे आप तो वो क्या आ जाएगा, e की पावर x फिर उसका डिफरेंशिएशन, e की पावर 2x फिर उसका डिफरेंशिएशन। यहाँ से रोंस्कियन आपका आ जाएगा 2e की पावर 3x माइनस में e की पावर 3x
विच इज ई की पावर 3x। रॉन्स्कियन जो आगे ई की पावर 3x वो कभी भी जीरो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब दिस सॉल्यूशन आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ई की पावर x एंड ई की पावर 2x। ठीक है, तो दिस फॉर्म है फंडामेंटल सेट। सो एनी सॉल्यूशन ऑफ स्टार इज गिवन एज a e की पावर x प्लस b e की पावर 2x, फिर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो रॉन्स्कियन निकाल दिया। अब रॉन्स्कियन आप सीधा एबल्स थ्योरम से भी निकाल सकते हो। एबल्स थ्योरम क्या बोलते हैं, रॉन्स्कियन डब्ल्यू एक्स, ठीक है, वो क्या होता है आपका कांस्टेंट ई की पावर माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स। पी एक्स क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वाई डैश, और वाई डबल डैश का 1 होना चाहिए कोफिशिएंट, नहीं तो डिवाइड करके फिर जो बनेगा वो आपका पी एक्स होगा। तो पी एक्स -3 है। यहाँ से आपको दिख रहा है रॉन्स्कियन क्या हो गया आपका सी ई की पावर 3x। सी, और वैसे आपने रॉन्स्कियन निकाला था, आ रहा था आपका रॉन्स्कियन ई की पावर 3x आ रहा था, मतलब सी की वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, तो हम आपको बोल देगा डब्ल्यू एट एक्स नॉट इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये एक कंडीशन और दे देगा, आप फिर आप यूनिकली निकाल दोगे आप डब्ल्यू एक्स को। एक्स नॉट पे डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 इज इक्वल टू सी की पावर में 3x नॉट। तो सी तो अलग आ गया, जीरो पे वैल्यू देख लो, डब्ल्यू की वैल्यू 0 पे 1 गिवन कर दो। ठीक है, एक्स नॉट रहने दो, डब्ल्यू 0 1 कर दो। ये एक और चीज़ दे रखी है, अब आप निकाल दोगे यहाँ से। ठीक है, इसकी जगह 0 रखोगे, डब्ल्यू की वैल्यू 1 आ रही है, तो सी की वैल्यू 1, तो डब्ल्यू आ जाएगा ई की पावर 3x। ठीक है ना, तो इससे भी निकाल सकते हैं हम। ठीक है, कुछ समझ में आया होगा शायद, इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो। ठीक है, यहीं पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं। और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, किसका यूज़ होता है, रॉन्स्कियन का। मैंने पढ़ा रखा है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर इज अ वे टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, जब हमारे कुछ भी चीज़ नहीं लग रही होती, शॉर्टकट कुछ नहीं लग रहा होता, ठीक है, कोई मेथड नहीं लग रहा होता, तो हम जनरल हम लगा सकते हैं पी आई निकालने के लिए। ठीक है, तो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।